अब ऐसे तो होगा नहीं कि आप पढ़ोगे नहीं तो आया जाएगा नंबर, नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा, बट वो चैप्टर्स पढ़ो जिनकी ज्यादा वेटेज है, ठीक है। वेक्टर 3D को आपको छोड़ के नहीं जाना है, ये आपके क्योंकि आपके पास 25 डेज है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम है, 25 to 30 डेज अभी बचे हुए हैं, तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना है, ठीक है। हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस प्रकार से आप बचे हुए दिनों में, जो कि 25 to 30 डेज आपके बचे हुए हैं, जो कि बहुत ही कम होता है जेई प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे पिछले 2 सालों से काफी ज्यादा मैं इसी फील्ड में हूँ, ठीक है। तो काफी कुछ पता हो गया है कि क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे चीजें आती हैं, किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सारी चीजें बेसिकली ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ मैं यहाँ पे खोल के रखने वाला हूँ आपके सामने, किस प्रकार से आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। कि भैया एक अगर बच्चा कहता है कि भैया मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, हाँ थोड़ा बहुत मुझको नॉलेज है चीजों के बारे में, चैप्टर्स के बारे में, बट और मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ और जेईई मेन क्रैक करना चाहता हूँ, जेईई मेन में 60 नंबर लाना चाहता हूँ, तो किस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यार यहाँ पे मैं कुछ टॉपिक्स, क्योंकि एनडीए क्या है ना, एनडीए इस समय आपके साथ चीजों के साथ खेल रहा है, ठीक है, मतलब बेसिकली आप बच्चों के साथ खेल रहा है। अब यार होना क्या था, होना तो जो आपको पता है वो सारी चीजें हम लोग बात नहीं करने वाले हैं यहाँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो वो सारी चीजें नहीं बात करेंगे, 75% क्राइटेरिया वो सारी चीजें नहीं, हम लोग यहाँ बात करेंगे किस प्रकार से आप चीजों को कर सकते हैं, ठीक है, किस प्रकार से एनडीए पेपर बना रहा है, वो सारी चीजें। अब यार देखो बेसिकली मैंने यहाँ पे 2021 का, 2020 का, बेसिकली 2020 का, 2022 का मैंने सारे पेपर एनालाइज किए हुए हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज भी कर रहा हूँ, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, जिसमें कि मैंने फिजिक्स का भी, वर्क पावर एनर्जी का और काफी सारे चैप्टर्स हो गए हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिलहाल हम चलते हैं यार कि जो कि आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब यार एक जो बच्चा है वो सोचता है कि भैया मेरे किसी भी प्रकार से जो है नंबर आ जाएं, अच्छे नंबर आ जाएं, ठीक है, थोड़ा कम पढ़ के नंबर आ जाएं। तो यार आज की वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि कौन से, अब ऐसे तो होगा नहीं कि आप पढ़ोगे नहीं तो आया जाएगा नंबर, नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा, बट वो चैप्टर्स पढ़ो जिनकी ज्यादा वेटेज है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर जो आपका है बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब यार कई लोग बोलेंगे भैया हमको सर्कल तो आता नहीं, एलिप्स तो आता नहीं, हाइपरबोला तो आता नहीं, पैराबोला तो आता नहीं, स्ट्रेट लाइन आता नहीं, कैसे करेंगे। सबसे सिंपल तरीका है जो आपको करने का है वो है, सबसे पहले देखो, पहले मैं इसका सब सारे चैप्टर्स का वेटेज बताता हूँ, ठीक है। लगभग 7 to 8 चैप्टर्स हैं जिनका मैं पहले आपको वेटेज बता देता हूँ, फिर इसके बाद आप आगे डिस्कस करेंगे किस प्रकार से आपको चीजें करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका कि आपके 20 मार्क्स आते हैं, ठीक है, 20 मार्क्स का आता है। अगर देखा जाए तो इसका वेटेज जो है ना वो 20 मार्क्स का वेटेज रखता है पूरा मिला के, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन कौन से आते हैं, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक है, आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सर्कल, ये सारे मिला के आपके 20 नंबर के आसपास के मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और हर साल मिलते हैं। अगर बिलीव नहीं हो रहा है 2020-21 का पेपर उठा लो, 2022 का पेपर उठा लो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज यार हम लोग बात करते हैं कि आपका अगला चीज क्या है, एलसीडी, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। अब यार ये आपका 11th का फर्स्ट चैप्टर होता है बेसिकली आपका, तो काफी ज्यादा मतलब आसान चैप्टर है, ठीक है। अब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए, मतलब बेसिकली 12th का है तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है। एलसीडी, एमओडी, अब यार एमओडी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, बट एलसीडी से मिलते हैं। एलसीडी से आपका जो वेटेज है वो 12 नंबर है, ठीक है, 12 नंबर का। और जो सेकंड नंबर है वो है इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। बहुत लोगों को डर लगता है, सांप से डर लगता है, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर्स को अभी हम इसके बारे में बात करेंगे किस प्रकार से आपको इंटीग्रल कैलकुलस करना है, ठीक है, जो कि जिसका वेटेज है यार यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेसिकली यहाँ पे मार्क्स अगर देखे जाए तो इसका भी काफी जो है 16 नंबर के आसपास, बेसिकली 4 से 5 क्वेश्चन मतलब बेसिकली आते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हो गया तो 3 क्वेश्चन मान लो, ठीक है, ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन आप मान लो कि इंटीग्रल कैलकुलस से आपके 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अब वो चाहे डेफिनेट इंटीग्रल हो चाहे वो आपका इंडेफिनेट इंटीग्रल हो, लेकिन वहां से आपको क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर आपको डेफिनेट से देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके ऊपर चलते हैं, दैट इज आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आपको कई लोग को सरल लगता होगा बट कई लोग को वहीं पे सेम वे में कठिन ही लगता है, ठीक है, बट है सरल चैप्टर। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जिससे कि आपको लगभग 2 क्वेश्चन या फिर 1 क्वेश्चन ऑलमोस्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज है यार आपका मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, जो कि सबको आसान लगता होगा और सबका फेवरेट भी होगा, ठीक है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जो है वो लगभग आपके 2 क्वेश्चन और इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको हो सकता है कई बार कि देखा हुआ भी मिल जाए, ठीक है, और रिपीटेड क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स ये जो है आपका बहुत ही काम का चैप्टर है। अब यार नेक्स्ट है जो आपका पीएनसी है, जो कि काफी लोग को थोड़ा टफ लगता है, तो इसलिए पीएनसी आपको अभी यहाँ पे साइड रख सकते हैं, क्योंकि इससे भी लेकिन क्वेश्चन तो आते हैं, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आते हैं। जो मेजर पोर्शन है वो कहां से आता है, वो आता है वेक्टर 3D, ये आपका मेजर पोर्शन कवर करता है। वेक्टर 3D आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वेक्टर 3D को आपको छोड़ के नहीं जाना है, ये आपके क्योंकि आपके पास 25 डेज है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है,
आपके पास टाइम है 25 टू 30 डेज अभी बचे हुए हैं, तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना है, ठीक है। इसमें अगर आपको वेक्टर 3D नहीं आती है तो आपको सीख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यार काफ़ी ज़्यादा आपको 3 से मतलब 4 अगर वेक्टर 3D दोनों का मिला दिया था तो आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो वेक्टर 3D, इसके बाद लगभग जो मैं वेटेज बता रहा हूँ, इसके बाद आपको मैथमेटिकल रीजनिंग जो कि आपका बेसिकली जेईई मेंस सीरीज होती है, बेसिकली आपका जेईई मेंस चैप्टर्स होते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं समरी आपको बताना चाहूँ कि किस प्रकार से इस चीज़ों को करना है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। सबसे पहले मान के चलते हैं कि मान लो आपको बहुत कम आता है, ठीक है, मतलब चीज़ें बस आप ऊपर ऊपर से पढ़ के रखे हुए हो। तो आपको करना क्या है, आपको चीज़ें कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सारे चैप्टर्स को लिख लो, ठीक है। जो मैं यहाँ कुछ चैप्टर्स बताया हूँ उनको पहले आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले मैं फिर से बता दे रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर थे। सबसे पहले आपको कौन सा करना है, सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, आप लिखो साइड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अभी कॉपी उठाओ और लिखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इस पे आपका क्या है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, वो भी आपको साइड में रखो, ठीक है, उसको भी लिखो। इसके बाद आपका थर्ड नंबर क्या है, वेक्टर 3D, वेक्टर 3D को साइड में रखो। इसके बाद क्या है आपका वेक्टर 3D के बाद आपका इंटीग्रेशन है, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, दोनों को आप साइड में लिखो, ठीक है, लिखते जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लिखो। इसके बाद आपका क्या है, पीएनसी, जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं वो क्या है, पीएनसी है, ठीक है। अभी मैं इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूँ, अभी बड़े बड़े, और जो जिसको कि बहुत बच्चों को अभी क्या होगा कि काफी बच्चों को पीएनसी नहीं आती होगी, काफी बच्चों को डेफिनेट इंटीग्रेशन में दिक्कत होगी, ठीक है। तो मैं बस बता रहा हूँ कि हाँ ये चैप्टर बहुत ज्यादा हाई वेटेज कैरी करते हैं, तो इनको लिखो। इसके बाद आपका जो मैथमेटिकल रीजनिंग, जो कि बहुत ज्यादा वेटेज नहीं करता बट एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है, तो इससे क्या करना है, आपको इसको पक्का कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, जो कि मैंने बता दिया। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले जो मैं फिर से बताने जा रहा हूँ उन चैप्टर्स को इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर्स आपने लिख लिए होंगे, ठीक है। तो लगभग आपके 8-9 चैप्टर्स हो गए होंगे अगर पूरा पूरा देख लिया जाए तो। सबसे पहले आपको करने, और इसके बाद आपका जो है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्रीवियस ईयर का पेपर का क्वेश्चन उठा के देख लो। मैं बार बार बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो, वहां पे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो सबसे पहले अगर आपको मान लो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन नहीं आता है तो उसको बैलेंस के लिए, आपको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बैलेंस करने के लिए आपको 3D एंड वेक्टर करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या करना है, इंटीग्रेशन में आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है। अगर आप इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस नहीं किए हो तो सवाल सॉल्व आपसे सवाल नहीं निकलेगा, ठीक है। बट अगर आप वहीं पे वेक्टर 3D में उतना टाइम दे रहे हो, डेफिनेटली आपके सवाल निकल जाएंगे। और भैया यार हमने तो वेक्टर 3D पढ़ा नहीं है, कहाँ से स्टार्ट करें, बात सही है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पकड़ना है, क्या करना है, एनसीईआरटी पकड़ना है। एनसीईआरटी आपका एक दिन में हो जाएगा, कितने दिन में, एक दिन में, ठीक है। एक दिन में कौन सी एक्सरसाइज होगी, मिसलेनियस को छोड़ के बाकी सारी एक्सरसाइजें आपकी हो जाएंगी एनसीईआरटी में, वेक्टर 3D दोनों मिला के, ठीक है। एक दिन में करना है, क्योंकि आप जेईई के एस्पिरेंट हो, कोई ऐसे वैसे एस्पिरेंट नहीं हो, आप जेईई के एस्पिरेंट हो, ठीक है, बोर्ड वाले नहीं हो। तो आपको क्या करना है, वेक्टर 3D को एक दिन में करना है, ठीक है। इसके बाद अगले दिन क्या क्या है, मिसलेनियस कर लेना है। इतना कर लोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा हाँ वेक्टर 3D तो मेरे आप कब्जे में आ गया। इसके बाद अगले दिन क्या करना है, अगले दिन आपको जो भी आपकी बेसिकली सीट हो या आपकी डीपीपीज हो उसमें से, या फिर डेफिनेटली आपको वो नहीं करना है, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो, ठीक है, या फिर शीट डीपीपीज में अच्छे क्वेश्चन है उनको आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप का, ऐसा नहीं कि आप जेईई एडवांस लेवल का, नहीं, मेंस लेवल का आपको प्रैक्टिस करना है। आप इतना कर लोगे डेफिनेटली। और ये कहाँ कहाँ रूल फॉलो होगा, ये सभी में रूल फॉलो होगा। मान लो आपको जैसे कि इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला हो गया, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको नहीं आ रही है तो आपको जैसे डिफरेंट बेसिकली आपको इंटीग्रेशन नहीं आ रहा तो आपको कोऑर्डिनेट में घुसना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आपको सीखना पड़ेगा। कैसे सीखोगे, सेम रूल अप्लाई होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट में यार हो सकता है आपको कुछ चीजें आती हो, लाइक कि आपके सर्कल आता हो, इलिप्स आता हो, पैराबोला, हाइपरबोला में से कुछ कुछ आता हो, कुछ कुछ नहीं आता हो, ठीक है। तो इलिप्स में क्या है, आपको एक फॉर्मूला है जो कि आपको 1 से 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है। ई का फॉर्मूला है और उसकी बेसिकली जो इक्वेशन है वो चीज़ है, आप उस पर टेंजेंट हुए तो उसी प्रकार से आपका इलिप्स अगर कर लेते हो तो हाइपरबोला भी सेम भी इसी प्रकार से है, ठीक है। तो इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला और अगर सर्कल कर लेते हो, मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे ना, एक बार करके देखो, क्योंकि आपके पास 25 डेज बचे हुए हैं। आप कोई भी छोटा सा, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है ना तो आप लेक्चर देख लो एक पहले, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा टफ है तो आप पहले लेक्चर देखो, एक वन शॉट देख लो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, वन शॉट देख लो। अब बेसिकली जेईई के लिए वन शॉट अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप एक वन शॉट देख लोगे तो डेफिनेटली आपको वहां से हेल्प मिलने वाली है। क्यों, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता है तो आपको वहां पे क्या करना है, वन शॉट थोड़ा सा देख के इसके बाद डायरेक्ट एनसीईआरटी पे आ जाना है। एनसीईआरटी के बाद डायरेक्ट कहां जाना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जाना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है।
बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग। और फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियोस आ गई हैं, आप जाके देख सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे साथ करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप देख सकते हो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।